राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे के ताहे करो परम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संग। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, पुनी कछु हूँ पुनी कहूँ छू। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। उसके आगे के दृष्टांत में फरमा रहे संसार जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार क्रिया करता है। अपना अपना कर्म जे करता खते न कोय। कर्म छाड़ को कर्म करे जाको इचरज होय। जाको इचरज होय नीच सो को कर्म कहिए। ऊंचा सुकर्म जान किया सुशोभा लइए। राम चरण भक्ति करे वे सबके श्रेय सोय। अपना अपना कर्म जे करता खते न कोय। अपना अपना कर्म जे करता खते न कोई। संसार में हर कोई जाति के अनुसार अपना अपना कर्म करता है। अपने अपने कर्म में कोई पीछे नहीं रहता, सब अपने अपने अनुसार करते हैं। पर कर्म छाड़ को कर्म करे जाको इचरज होए। लेकिन यदि कर्म छोड़ दिया और कुकर्मों में लग गए तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जाको इचरज होए नीच सो कुकर्म कहिए। नीचे काम जो है वो कुकर्म कहलाते हैं। ऊंचा सुकर्म जान क्रिया सुशोभा लइए। और ऊंचे कर्म सुकर्म करेंगे तो शोभा की प्राप्ति होगी। रामचरण भक्ति करे तो सबके श्रेय सोए। रामचरण भक्ति करे वे सबके श्रेय सोए। जो भक्ति होती है ना वो सबके सिरे की कहलाती है। भक्ति जो है वो सबसे ऊंची मानी गई है। रामचरण भक्ति करे वे सबके श्रेय जो संसार के जितने भी कर रहे हैं सबसे ऊंचा जो कर वो भक्ति का कर। अपना और वो हर किसी का अधिकार। अपना अपना कर्म जी करता खते अपना अपना कर्म करिए हैं। भक्ति सोई जहाँ को त्याग बैराग सोई जहाँ कहूँ न राग। साध सोई सो मन इंद्री साधे। अतिथि वही जो तिथि न बांधे। दास सोई जो दूजो न आराधे। सेवक जो सेवा को साधे। जति सोई जत मत में चूरो। सती सोई सतवादी पूरो। बिरकत स्वाद रक्त नहीं सोई। निष्प्रेयी परवाह नहीं कोई। महापुरुष पुरुषाई जाके का पुरुषी की रेसनता के। सत्य पुरुष जहाँ सत्य संभाषण असत्य अविद्या कदे न दाखन। पूरा सोई अधूरा नाही सब सुंद संपूर्ण समता माही। भक्ता सोई जा भय को त्याग। अपने अपने कर्म होता है। महापुरुष हर किसी का अपना अपना कर्म है कि कौन क्या कहलाता है। तो वो गुण हो तो वो कहलाने का मतलब है, बाकी कहलाने का मतलब नहीं है। भक्ता सोई जा भय को त्याग सबसे पहली बात है। सबसे पहली बात कि भगत है तो भय का त्याग हो तो भगत कहलाएगा। भगत है और भय है तो भगत नहीं। सीधी सी परिभाषा है, सीधी सी परिभाषा है कि भक्ता जो ये भक्ता सोई जा भय को त्याग। क्यों? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हो समर्थ की तो फिर भय किस बात का। और भय है तो भगत नहीं है, भय है तो फिर भगत नहीं है। भक्ता सोई जा भय को त्याग। वैराग्य सोई जा कहूँ न राग। वैराग्य क्या है? जहाँ पर राग नहीं हो उसको वैराग कहते हैं। वैराग्य की परिभाषा कि राग का पूरी तरह खत्म हो जाना। चीजों का त्याग वैराग नहीं कि कपड़े दूसरे पहन लिए, कपड़े दूसरे पहन लिए, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं, वो वैराग नहीं कहलाता है। बाहर की क्रिया नहीं करना वैराग नहीं कहलाती, वो वैराग नहीं कहलाती। राग का खत्म होना वैराग कहलाता। बाहर कर दिया है तो कई बार मजबूरी में भी करनी पड़ेगी तो क्या वो रागी हो गया? बाहर की संसार के तो कई क्रियाएं जो हमारे मना है लेकिन हम परिस्थितिवश गृहस्थीवश वहां पर खड़े होते उपस्थिति देते हैं, उसको वैराग नहीं कहते हैं।
बैराग तो वो है जहाँ पे राग खत्म हो जाए, उस चीज का राग खत्म हो जाए। साध सोही सन, साध सोही मन इंद्रिय साधे। साध किसको बोलते हैं? जिसने इंद्रियों को साध लिया वो साध कहलाता है। अतिथि वही थे तिथि न बांधे। अतिथि कौन है? जो तिथि नहीं बंधे, किसी समय से बंधा नहीं है, उसको अतिथि कहते हैं। कि बिना तिथि के कोई आ गया वो अतिथि कहलाता है, बिना उसके बंधन के। दास सोई दू जान आराधे। दास किसको बोलते हैं? कि जो दूसरे की आराधना नहीं करे, श्वास निकल जाए, प्राण चले जाए, पर दूसरा नहीं से उस चकोर पक्षी के, ओ चकोर पक्षी के जैसे दास सोई। ऐसे कितने अपने को टेक के उदाहरण देते हैं, अपने को कितना टेक का उदाहरण। दास सोई दू जान आराधे, सेवक जो सेवा को साधे। सेवक किसको बोलते हैं? जो सेवा को साधे, जो सेवा को साधे वो सेवक कहलाता है। जति सोई जत मत में शूर। जति को, जो जत मत में शूरा हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने जत पने में शूरवीर हो, वो जति कहलाएगा। सती सोई सतवादी पूरो। सती कौन कहलाएगा? सती यानी गृहस्थी का कह रहे हैं। वो कौन कहलाएगा? सती जो सतवादी पूरो, जो अपने सत्य पे चले वो सती कहलाएगा। जो सत्य पे चले वो सती कहलाएगा। जो ईमानदारी से रहे वो सती कहलाएगा। बिरकत स्वाद रक्त नहीं सोई। बिरकत स्वाद रक्त नहीं सोई। बिरकत किसको बोला है? जो स्वादों में रक्त नहीं, वो बिरकत कहलाता है। जिसने सारे स्वाद जिसके खत्म हो गए वो बिरकत कहलाएगा। निष्प्रेयी परवाह नहीं कोई। निष्प्रेयी किसको बोलेंगे? जिसको किसी प्रकार की परवाह नहीं हो, वो निष्प्रेयी है। महापुरुष पुरुषाई जाके। महापुरुष कौन है? जिसमें पूरी पुरुषत्व हो, वो पुरुषाई हो। पुरुषत्व किसको कहते हैं? कि अपने एक परमात्मा को मान के उस पे चलना पुरुषत्व कहलाता है। कि जो उद्देश्य मिला उसको पूरी तरह से प्राप्त करना, वो पुरुषत्व कहलाता है। वो पुरुषत्व कहलाता है। महापुरुष पुरुषाई जाके। का पुरुषी की रखे दे जनता के। का पुरुष की किसी प्रकार की इंद्रियों का विचलता नहीं करते, कामना नहीं लाते हैं, उसको महापुरुष कहते हैं। सत्य पुरुष जहाँ सत्य संभाषण। सत्य पुरुष कौन है? जहाँ पर सत्य का संभाषण, जो सत्य के अलावा किसी प्रकार की महिमा मंडन नहीं करे, उसको सत्य संभाषण, उसको सत्य पुरुष कहते हैं। कि एकमात्र सत्य की चर्चा करते हैं, असत्य की नहीं करते। असत्य अविद्या कदे न दाखन। असत्य और अविद्या को कभी नहीं दाखते हैं, कभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। पूरा सोई अधूरा नहीं। पूरा कौन है? जो अधूरे नहीं है वो पूरे। अपन अभी सब अधूरे हैं। पूर्ण कौन है? जो पूर्ण पूर्ण से मिल गया वो पूरा कहलाएगा। जो पूरा पूरे से मिल गए, जैसे गुरुदेव परमात्मा से मिल गए तो वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। अधूरे किसको बोलते? कि आ रहे जा रहे हैं सुख दुख में तो अधूरे हैं, एक रेस में नहीं है, एक स्थिति में नहीं है, इसलिए अधूरे हैं। पूरा सोई अधूरा नाई। सब सुंज संपूर्ण समता माई। सारी सामग्री पूरी तरह से समता में आ जाती है, समता में आ गई। जथा नाम जैसा गुना तब आग करे सब कोई। नाम करियो अरुगुण नहीं तो कहूँ न आदर हो। तो कहूँ न आदर होए काज तो गुण सो करी है। जामे पारक ज्ञान परख जे गुण की करी है। खोटा खरा बजाई बेदर बुद्धि जोए। जथा नाम जैसा गुणा तब आग करे सब कोई। जथा नाम जैसा गुणा तब आग करे सब कोई। जैसा नाम हो वैसा गुण, जैसा नाम हो वैसा गुण हो तो उसकी हर कोई इज्जत करेगा, हर कोई इज्जत करेगा। अब नाम तो उसका सोना और अंदर भरा पीतल, तो उसकी कौन करेगा? वो तो अंदर पीतल ऊपर सोने का। जैसा नाम है, जब साथ है और साथ जैसे गुण है तो उनकी हर कोई इज्जत करेगा, हर कोई। जथा नाम जैसा गुणा तब आग करे सब कोई। नाम धरियो और गुण नहीं। नाम तो धर लिया, अपन भी सत्संगी है और अपने में सत्संगी के गुण नहीं तो संसार अच्छे से जानेगा कि अपन क्या है। संसार बहुत अच्छे से जानेगा। वो बोलेगा काय सत्संगी, तो फिर वो इज्जत नहीं करेगा। वो कहाँ करेगा? कि अपन यदि सत्संगी है और सत्संगी जैसे गुणों को अपनाए तो अपन सत्संगी, तो फिर संसार इज्जत करेगा कि नहीं ये सत्संगी।
बाकी नहीं करेगा, वो पहचानेगा। नाम धरियो अरुगुण नहीं तो कहूँ न आदर होए, तो कहीं भी आदर नहीं होगा, कहीं आदर नहीं होगा। तो कहूँ न आदर होए काज, तो गुण सुसरी है। काम किससे बनेगा? काम गुण से बनेगा, काम गुण से बनेगा। जामे पारख ज्ञान परख जे गुण की करी है। जामे पारख ज्ञान, जिसमें पारख का ज्ञान आ गया, परख जे गुण की करी है, तो वो गुणों की परख करेगा। जो पारखी होगा वो गुणों की परख करेगा। खोटा खरा बजाए ले वे नर बुद्धि जोए। मनुष्य बुद्धि किसको बोला है? कि जो खोटे और खरे की पहचान कर ले कि ये खोटा ये खरा है, उसको तो नर बुद्धि बोला है। बाकी अपना दिखने में शरीर मनुष्य जैसा है और अपनी बुद्धि फिर पशु जैसी कहलाएगी। अपने लिए सब बराबर है, सब एक है, सब एक है। तो अपन पशु के जैसे हैं, अपन पशु के जैसे हैं। खोटा खरा बजाई ले वे नर बुद्धि जोए। जथा नाम जैसा गुणा तब आग करे सबको। गुण बिन आग की वार के जा पड़ते ही ये अज्ञान। जैसे आंधा ऊंदरा आगे तो धान, आगे तो धान कण बिना भूख न भागे। जो उड़ लोचन नाई छाड़ गुण अवगुण लागे। वे मानस मृगा जिसा जिनके ना सत ज्ञान। गुण बिन आग की वार के जा बढ़ते ही ये अज्ञान। गुण बिन आग की वार के जहाँ बढ़ते ही ये अज्ञान। जिसके हृदय में अज्ञान बरसता है ना, तो गुण बिन आग की वार के, तो गुण तो आए नहीं, गुण तो आए नहीं। तो गुण बिन आग गिवार के, तो गिवार है। और यदि गिवार की इज्जत कर रहे हैं बिना गुणों के, तो अज्ञानी, अज्ञानी है, वो गुण को जाने ही नहीं। कारण क्या है? कारण जैसे अंधा उंदरा आगे तो धान। चूहा अंधा होता है ना, तो छोटे दान में उछल कूद करता है, उसका पेट भरा है, उसमें तो कण ही, वो उसी में राजी होता है। अब थान तो धान तो छोटा है, खाली का छिलके, छिलके में उछल कूद कर रहा, पेट भराएंगे। ऐसे अंधे चूहे के जैसे आगे तो धान कण बिना भूख न भागे। भूख तो कण से जाएगी, भूख छिलके से नहीं जाएगी, भूख कण से जाएगी। यूं उरलोचन नाई छाड़ गुण अवगुण लागे। ऐसे हृदय की आंखें नहीं है, इसलिए गुण को छोड़ के अवगुण में लग गए। वे मानस मृगा जिसा जिनके ना सत ज्ञान। वो कैसे है? मृग के जैसे, जिनके ना सत ज्ञान, जो नासत ज्ञान है। मृग के जैसे कि नकली पानी की ओर दौड़ा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे नासत ज्ञान है। नासत ज्ञान क्या है? कि बस उस आसत परमात्मा को जाना ही नहीं, और ऐसे ही प्राण निकल जाए। बार भागते 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 नकली की ओर भागते भागते भागते, तो मृग की जैसे बोलते हैं कि मृग की आंखें बड़ी सुंदर कहलाती। मृग अपनी आंखों के लिए प्रसिद्ध है कि उसकी आंखें ही, उसकी उपमा दी जाती कि मृग की जैसी। मृग नहीं, लेकिन वो आंखें क्या काम की? जो सत्य को नहीं जानता, तो वो सुंदर आंखें क्या काम की? वो आंखों का क्या मतलब है? जो असली को ही नहीं जान पा रहा है, नकली के पीछे भागे जा रहा है, तो ऐसा क्या? तो नासत ज्ञान है, सत्य को जाना नहीं। गुण बिन आग की बार के जहाँ बढ़ते ही अज्ञान। अज्ञानी समझे नहीं गुण अवगुण को भेद। कंठ जगावे कुकसा भुगते खाली खेत। भुगते खाली खेत जन्म यूं जाए बधीता। फोकट आशे लाग फोकटी फिरे न चीता। वे मानस पशुआ जिसा जे करे गुण को, जे गुण को करे उछेद। अज्ञानी समझे नहीं गुण अवगुण को भेद। अज्ञानी समझे नहीं गुण अवगुण को भेद। अज्ञानी है ना, गुण और अवगुण के भेद को जाने कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। कर्ण तजगावे कुकसा, कर्ण को तो छोड़ दिया और कुकस को ले रखा है। भुगते खाली खेत, व्यर्थ की मेहनत कर रहे, खाली खेत भुगत रहे, खाली मेहनत है, खाली सब व्यर्थ जाएगा। भुगते खाली खेत जन्म यूं जाए बदीता। ऐसे भक्ति के नाम पे सारी खाली क्रियाएं कर रहे, तो महापुरुष हमारे सारा जन्म यूं खाली का खाली चला जाएगा। फोकट आशे फोकट आशे लाग फोकटी फिरे नचीता। फोकटी आशा में लगे हुए इसलिए फोकटे हैं और नचीते हो रहे। वे मानस पशुआ जिसा जे गुण को करे उछेद। दो मनुष्य कैसे है? पशु के जैसे हैं, जो सब गुणों का उच्छेद कर दिया।
गुणों गुणों को हटा दिया, अज्ञानी समझे नहीं, गुण अवगुण को भेद झूलना। गुण अवगुण भेद नहीं, जिनके घट मूर्खता ही बखानिए जी। जग बाल बुद्धि पशुवा तुल अंदर, मरकट से मन मानिए जी। ताहू को संग न साथ कीजे, ऐसे न को हेत न ठानिए जी। बज राम चरण विचार करो, बड़ी चीज न रात न जानिए जी। गुण अवगुण भेद नहीं, जिनके घट मूर्खता ही बखानिए जी। गुण अवगुण भेद नहीं, जिनके घट, महापुरुष फरमाने जिनके घट में गुण और अवगुण का भेद नहीं आया, गुण और अवगुण को जाना नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, मूर्खता ही बखानिए जी। वो मूर्ख हो, मूर्ख है, मूर्ख है। जग बाल बुद्धि पशुवा तुल अंदर है। अपन कैसे हैं संसार वाले, बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि है, भोली बुद्धि है, मूर्ख है। बाल बुद्धि का मतलब कि अपन मूर्ख है, बाल बुद्धि का मतलब कोई शुद्धता नहीं है। बाल बुद्धि मूर्ख की बुद्धि कहलाती है, इसको यही पता नहीं। तो यहाँ पर बाल बुद्धि अपन बोलेंगे अरे वाह बाल बुद्धि है, तो भोले, वो भोला नहीं, मूर्ख है। मूर्ख है। जग बाल बुद्धि पशुवा तुल अंदर। यदि अपने को जानकारी नहीं है और अपन अनजान बने तो अपन मूर्ख है। महापुरुष अपने को मूर्ख कहेंगे, अपन मूर्ख है। मनुष्य जन्म अपन ने ऐसे ही खो दिया, अज्ञानता में खो दिया। जग बाल बुद्धि पशुवा तुल अंदर, पशुआ के जैसे अंधे, मरकट से मन मानिए जी। मन कैसा है, बांदरे के जैसा है। बांदरा कभी किसी का सगा नहीं, कभी किसी का मित्र नहीं बन सकता। वो इतना चंचल होता है, इतना चंचल, वो मित्रता नहीं निभा पाएगा ना। वो शत्रु, इसलिए से वो ऐसा पूरा शत्रु भी नहीं माना जाता, पूरा मित्र भी नहीं, क्योंकि मन अति चंचल है। अति चंचल के कारण मन भागा जाता है, भागा जाता है, भागा जाता है। ताम को संग न साथ कीजे, ऐसे न को हेत न ठानिए जी। जिसका ऐसा स्वभाव हो, मूर्ख की जैसा स्वभाव हो, उससे कभी हेत मत करना, उसका कभी संग मत करना। जिसका ऐसा स्वभाव हो, ऐसा वो हो, ऐसा व्यवहार हो, उससे कभी हेत करना मत। वो खुद तो डूबेगा डूबेगा, दूसरे को भी डुबा देगा, दूसरे को भी डुबा देगा। महापुरुष हमारे चाहे दो कड़वे शब्द सुन लेना, लेकिन सत्य वाले का साथ करना, सत्य वाले का साथ। लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, वहां तो फटकार लगता है। अपने को तो भोले लोग चाहिए जो भोली बातें करे, अपन वैसे के वैसे ही भोली बातें वाले हैं, तो भोले लोग चाहिए। बज राम चरण विचार करो, बड़ी चीज न रात न जानी जी। विचार करो, विचार करो। ये मनुष्य जन्म छोटा नहीं है, मनुष्य जन्म बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा है, बड़ा ऊंचा मिला है। रामचरण नर देह सो, बड़ी चीज ये जान, ताके सदगुरु सोद के कीजे चीज पिछान। रामचरण नर देह सो, ये बड़ी चीज ये जान। मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी चीज, ये बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज, ये बड़ी चीज है। इसलिए ताते सदगुरु शोध के कीजे चीज पिछान। इसलिए गुरु को शोध लेना और चीज को पहचान लेना। मनुष्य जन्म मिला है, पर इसकी कीमत कब आएगी, जब सदगुरु मिलेगी। तो गुरु को शोधना और मनुष्य जन्म को पहचान लेना, इसकी कीमत कर लेना। कीजे चीज पिछान और सब चीज अनंता, विरंच आदि सूर सबे चहे सतगुरु को सत्ता। कीजिए चीज पिछाड़ और सब चीज अनंत था। इस चीज की पहचान कर लेना, बाकी तो सब अन्य था, किसी काम की कोई उद्देश्य नहीं। इसके उद्देश्य को तू जान लेना। बिरंच आदि सूर सबे चहे सतगुरु को सत्ता। ब्रह्मा जी और अन्य सारे देवता भी सतगुरु का साथ चाहते हैं। सोचो अपन कितने भाग्यशाली, कितने अहोभाग्य कि अपने को सदगुरु का साथ मिला और वही सदगुरु मिले। कल वाणी जी में गुरुदेव फरमा रहे थे ना कि जो जो उपदेश पार्वती जी को शिव जी ने दिया था, वही मेरे गुरु ने मुझे दिया, वही मेरे गुरु ने मुझे दिया। गुरु की महिमा में बखान कर रहे थे और वही उपदेश अपने को मिल रहा है। वही जो शिव जी ने पार्वती जी ने, अपन सोचे ओ कहाँ शिव जी थे, वो तो बड़े ऊंचे थे, फिर कहाँ महापुरुष थे। अहोभाग्य, वही अहोभाग्य अपन, पर अपन पहचान नहीं पा रहे। वही गुरु अपने को मिले और वही उपदेश अपने को मिल रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं। अंतर किसमें है, अंतर झेलने वाले में। अपन झेलने वाले, अपन पार्वती जैसी भूमिका नहीं अदा कर रहे, अपन महापुरुषों जैसी भूमिका नहीं अदा कर रहे। गुरु अपने वही झेलने वाले, अपन बड़े कमजोर हैं,
बिरंच आदि सुर कहे, बिरंच आदि सुर सबे चहे, सतपुरुष को सत्था सतगुरु को सत्था, चीज गया चिंता बदे, होए रीज की हाण, चीज गया चिंता बदे। मनुष्य जन्म ऐसे ही चला जाएगा, फिर चिंता पड़ जाएगी। होए रीज की हाण, फिर रिझाने की तो हानि हो गई, जो प्राप्ति थी उसकी हानि हो गई। रामचरण नर देह सो, बड़ी चीज ये जान, रामचरण नर तन तनो, समझा सुधरे काम, सतगुरु मिल मैंगो लखे, सुमरे आत्म राम, रामचरण नर तन तनो, समझा सुधरे काम। मनुष्य जन्म में काम कब सुधरेगा कि हम उस चीज को समझेंगे, हम उस चीज को समझेंगे, उसकी कीमत को जानेंगे। सतगुरु मिल महंगो लखे, सुमरे आत्म राम। इसको अपन ने सस्ता जाना तो अपन कैसी बातें करते हैं, ओ इसकी तो बीत गई, अब इतना ऐसी बात सत्संग में आने के बाद यदि अपन करते हैं तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी, खाली उम्र को बिता रहे। कुछ भी बात चले तो बोले ओ 50 तो निकल गई, ओ निकल जाएगी, ऐसी बातें कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद तो अपना जन्म चाहे 20 साल का हो कि 10 साल का हो कि 5 मिनट का, बड़ा कीमती। अब उसका आनंद उठाना है, बिताने के लिए मिलेगी। राम जी बोलेंगे अरे मैंने तेरे को बताने के लिए दी थी, तेरी उम्र तेरे को बिताने के लिए दी थी, समय पास करने के लिए दी थी, वहां निकल गई, अब निकल जाएगी। इसलिए दिया था क्या मनुष्य जन्म? अरे मनुष्य जन्म तो उन्होंने उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए दिया था कि उस आनंद, चाहे पूरा संसार चला जाए, सब साथ छोड़ देंगे, पर आनंद परमात्मा जो अपने निकट है वो कभी साथ नहीं छोड़ते, वो साथ का साथ में है। तो उसने तो दिया था कि तू उसकी प्राप्ति करे और आनंद से रहे। और अपन सदैव मुरझाए रहते हैं। अरे महापुरुष तो पर हमारे कांटों में अपने को क्यों दिया, वो फूल क्यों बताया गुलाब का कांटों में। अब वो तो परिस्थिति अपने कर्मों की है, वो अभी नहीं काटेंगे तो अगले जन्म में काटनी, मर भी जाएंगे तो अगले जन्म में काटनी पड़ेगी। कर्म कभी छूटते? कर्म कभी नहीं छूटेंगे। इसलिए कर्म अलग चीज है, महापुरुष वाणी जी में बखान कर रहे हैं अपने को कि तन तो करेगा, तन को तो प्रारब्ध की गति, पर मन आनंद में समाया रहेगा। मन आनंद, लोग कहेंगे ओ हो इतनी पीड़ा में, पर उनको पीड़ा का एहसास नहीं है। वो तो जो जैसा होता है उसको वैसा नजर आता है। अपन दुखी है ना, इसलिए अपने को हो ये कैसा दुखी, कैसा दुख, अपन हाय भाई करते हैं। अपने है अपन ऐसे छोटे विचारों वाले, अपन अज्ञानी है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण नर्तन तणो, समझा सुधरे काम। समझने पे काम सुधरेगा। सदगुरु मिल महंगो लखे, सुमरे आत्म राम। सदगुरु मिलके इसको महंगा जान लिया तो सुमरे आत्म राम का सुमरण हो गया। सब ही जीवा के शिरे, नायक नरा कहा, तसीय सर्प गज बस करे, तो दूजा किते कबार, तो दूजा किते कबात, और जग छलका केता, सबको माते तो स्वर्ग पाताल सहेता। जे नर न लखे ना राणू, तो चुके मुक्ति हाथ, सब ही जीवा के शिरे, नायक नरा कहा। कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। मनुष्य की ताकत को अपने को पता ही नहीं। विज्ञान खुद भी इस बात को बताता है कि अपने मस्तिष्क में इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ है, इतनी ताकत है, अपन उसका 0% भी उसका प्रयोग नहीं करते ही नहीं। लोहा बन गया, अपना जंग लग गया। अपन ने अपने दिमाग को जंग लगा दिया तो दिमाग चलता ही नहीं। कोई सही बात बताया तो अपने को दिमाग में बैठती ही, अपन अपना राग गाए जाते, गाए। महापुरुष फरमा रहे, अरे सब ही जीवा के शिरे, नायक नरा कहा। सब जीवों के ऊपर मनुष्य बोला है, मनुष्य को नायक बोला है। सिंह सर्प गज बस करे, तो दूजा किते कबात। अब अपने आगे शेर कहाँ, लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत है कि उस शेर को भी वश में कर लेता है, पिंजरे में डाल देता है। शेर को वश में कर लेता है, सांप को वश में कर लेता है, हाथ में लिए फिरता है, सांप को गले में डाल देता है। ये कला। तो मनुष्य में कितनी ताकत है। इसकी ताकत किसकी है? बुद्धि, शरीर की ताकत नहीं। शेर के आगे लड़के जीत नहीं पाएगा, बुद्धि इतनी है उसमें, जबरदस्त बुद्धि है। इतनी अपने में बुद्धि है कि सांप को ले लिया, सांप को बांध लिया, शेर को बांध लिया, हाथी को वश में कर लिया। अब कहाँ हाथी की ताकत और कहाँ मनुष्य की ताकत, पर मनुष्य में इतना दिमाग है कि वो हाथी को वश में कर लेता है। अब जब इनको ही वश में कर लिया तो दूजा किसी बात, तो प्रकृति के दूसरे जीव क्या,
प्रकृति के दूसरे जीव क्या करते हैं। तो दूजा एक बात और जल थल का कहता, और जल के थल के अनंत जीव है, अनंत जीव है, जिसको तो मनुष्य यूं ही कर लेता है। ये सब बुद्धि की बातें हैं, ये सब कला की बातें हैं। सबको बांधे, ये सिर्फ मनुष्य में है। ये सिर्फ शेर में कितनी ताकत है, पर किसी को वश में नहीं कर सकता है। हाथी वश में नहीं कर सकता है, कितनी ताकतवर होता है, पर उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। और मनुष्य सब चीजें कर सकता है, सब चीजें करता है, लेकिन अपने को मूर्ख करेगी। इतनी ताकत हुई तो राम जी को नहीं पहचानना, तो तेरे से बड़ा मूर्ख कौन। इतनी ताकत परमात्मा ने दी, इतना दिमाग दिया, सब ही जीवा के सबको बांधे तोल स्वर्ग पाताल सहेता। सबका तोल बांध सकता है, स्वर्ग से पाताल तक। ये परमात्मा को भी पता था, इसलिए वैसे दिखाई नहीं देता है। बोले मनुष्य मेरे को बांध के रख देगा। यदि परमात्मा दिखाई देता, अभी नहीं दिखाई दे रहा, अपने हाथ में कुछ नहीं, तो अपन उसको नहीं गांठ रहे। सोचो यदि अपने को दिखाई देता और अपने सामने होता तो क्या से क्या उसको कर देते। ये सब परमात्मा को ध्यान है कि मनुष्य ऐसी बुद्धि का रहेगा। इतनी 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 उसने अपने को बुद्धि दी, इतना सब कुछ दिया। जे नर न लखे नारायण को, इतना देने के बाद भी अपनी उस बुद्धि से अपन राम जी को नहीं जाने, राम जी को नहीं जाने तो चूके मोटी घात, मोटी घात चूक गए, मोटी घात चूक गए। सब ही जीवा के शिरे नायक नरा कहा, नारायण की शपथ बिन नर्तन निगुणों साज। स्वर्ग मृत्यु पाताल को बांध्यो तोड़ निकाल, बांध्यो तोड़ निकाल कहाँ चतुराई जाण्या। इनमें हासिल नाई बिना करतार पिछाण्या। राम चरण भज राम कूंजू नर्तन सुधरे काज। नारायण की समझ बिन नर्तन निगुणों साज। क्लियर कर रहे हैं, नारायण की समझ बिन नर्तन निगुणों साज। मनुष्य जन्म की समझ के बिना ये जो नर्तन, ये निगुणा साज किसी काम का गुणों रही। निगुणा यानी कि सारे उसने गुणों को खत्म कर दिया, निगुणा साज हो गया। स्वर्ग मृत्यु पाताल नारायण की समझ बिन नर्तन निगुणों साज। स्वर्ग मृत्यु पाताल को बंदियो तो बांधियो तोड़ निकाल। उसने स्वर्ग से मृत्यु पाताल तक जितना भी उसका तोल है सब हल्का कर दिया। नारायण को नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं रहा। बांधियो तोल निकाज कहाँ चतुराई जाण्या। उसकी चतुराई क्या काम की, उसकी चतुराई क्या काम है। चतुराई किसी काम की नहीं है। इनमें हासिल नाई बिना करतार पिछाण्या। परमात्मा को नहीं जाना तो वो सब चतुराई किसी काम की नहीं है, उस करतार को नहीं जाना। राम चरण भज राम कूंजू नर्तन सुधरे का। तो राम जी का भजन कर, तू परमात्मा का भजन कर कि मनुष्य जन्म में काज सुधर जाए। नारायण की समझ बिन नर्तन निगुणों साज। फिर सारी ताकत बेकार है, सारी इंद्रियां व्यर्थ है। यदि नारायण को नहीं जाना तो फिर अपने में कितना सब कुछ है, कितनी बुद्धि है, वो बुद्धि काम की क्या है, वो बुद्धि काम की नहीं है। सब रचना करतार की जाको गुण अधिकार। गुण बिन निगुणा को करे बुद्धिमान तस्कार। सब रचना करतार की जाको गुण अधिकार। सारी रचना परमात्मा की, जाको गुण अधिकार, जिसपे गुणों के अनुसार उसका अधिकार है। गुण बिन निगुणा को करे बुद्धिमान तस्कार। यदि गुण नहीं है तो वो निगुणा है, तो जो बुद्धिमान है वो उस निगुणे का तिरस्कार कर देगा, उसको छोड़ देगा कि जब बुद्धि नहीं है। निगुणा को गुण की कहे तो सुनत उठे बबकाय। बाद बतावे बाद कर सुलटी दे उल्टाए। सुलटी दे उल्टाए दोष धर अवगुण ठगावे। निगुणा की ये करतूत गुणा में कलह उठावे। यूं निगुणा की रजवार में सगुणा नहीं समाय। निगुणा को गुण की कहे तो सुनत उठे भबकाय। निगुणा को गुण की कहे तो सुनत उठे भबकाय। निगुण है ना, अपने जैसे जीव निगुण है, जो गुणों को बिल्कुल जानते ही नहीं, गुणों का आदर नहीं करते, सब गुणों को हटा दिया। अब ऐसे को यदि कोई गुण की बात कहे तो वो उठते से क्रोध करते हैं। बाद बधावे बाद कर सुलटी दे उल्टाए। वाद विवाद बढ़ाते हैं, सुलटी बात को उल्टी ले लेते हैं। सुलटी दे उल्टाए दोष धर अवगुण गावे। दोष धारण करके अवगुण गाते हैं। निगुणा ये करतूत गुणा में कलह उठावे। निगुणों की करतूत
निगुण क्या करते हैं कि गुण में अवगुण उठाते हैं, गुणों को खत्म करके अवगुण कला करते हैं। गुणों की कोई बात करे तो कला उठाते हैं। ये निगुणा की रजवार में सगुणा नहीं समाय। ये निगुणा की रजवार, अब निगुणों की रजवार में सगुणा नहीं समाएगा। जो गुणों वाला है, जो गुण की कीमत करने वाला है, जो गुणों को जानने वाला, गुणों को धारण करने वाला, वो वहां नहीं समाएगा। निगुणा की गुण को कहे तो गुण सुनत उठे भबकाय। निगुणा नहीं नारायण का, हे गुरु का गुण चोर। जे उनसु गुण की कहे जा सो कुबुद्धि उठावे। जहाँ से वो कुबुद्धि उठावे और दोष कधर दिल के माहे। ओल्ड सोल नहीं गिणे बने तो घात कराए। निगुणा को पाहण हियो जे कैसे गले कठोर। निगुणा नहीं नारायण का, हे गुरु का गुण चोर। निगुणा नहीं नारायण का, हे गुरु का गुण चोर। निगुणा है ना, कभी नारायण के हो ही नहीं सकते, कभी राम जी के हो ही नहीं सकते, और वो तो गुरु के गुण चोर है। गुरु के गुणों को जो हटा दिया, हे गुरु का गुण चोर। जे उनसु गुण की कहे जासु कुबुद्धि उठावे। और गुरुदेव कई गुण की बात कहे तो और कुबुद्धि उठाते हैं, और वाद विवाद करते हैं, कुबुद्धि करते हैं। जासु कुबुद्धि उठावे और दोष धर दिल के माई। और दिल में दोष लाते हैं, दिल में दोष लाते हैं। ओल्ड सोल्ड नहीं गिने बने तो घात कराए। उल्टी सीधी नहीं गिनते कि सही बात है कि उल्टी बात है, और बने तो घात कराए। और यदि कोई बात बनती है तो उस पर घात करते हैं, कपट करते हैं। निगुणा को पाहण हियो कैसे गले कठोर। निगुणे का हृदय कैसा है, पत्थर के जैसा है। अब कैसे कठोर पत्थर, जैसे पत्थर को कितना ही पानी में कभी गलेगा ही नहीं, अंदर पानी भिदेगा ही नहीं। ऐसे निगुणे का हृदय पत्थर के जैसा है कि महापुरुष कितना ही के दे, अंदर एक भी चीज प्रवेश करती नहीं। पत्थर के जैसा अपना हृदय। निगुणा नहीं नारायण का, हे गुरु का गुण चोर। निगुणा की रजवार में कोई सुगुणा निकसे जाए तो सब ही मिल ठट्टा करे, बोले दोष जड़ाए। बोले दोष जनाए बिजाती नहीं सुहावे। वा गणा सुजात्या मेल अमेला कैसे भावे। ये कलयुग बिठमाइया स्वार्थ संग लगाए। गरवा गुण भासे नहीं निगुणा निगुणे भाई। निगुणा की रजवार में कोई सगुणा निकसे जाए। निगुणे की रजवार है ना। अब निगुणा पूरा संसार है, मूर्ख है। अब मूर्खों की सभा में कोई समझदार चला जाएगा, कोई समझदार चला जाए, आ जाए तो सब ही मिल ठट्टा करे, बोले दोष जड़ा। 1 लाख अंधे खड़े हैं, उसमें कोई आंखों वाला एक चला जाएगा तो अंधे बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है, बाकी सब एक जैसे बोल। तो उस आंखें वाले की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आंखें तो एक के पास है, बाकी सब अंधे हैं, तो अंधे अंधे की बात मानेंगे। इतने सारे लोग तो गलत बोल रहे, ये अकेला सही कैसे, तो यही झूठ। इसलिए महापुरुषों की बातों को संसार ने नहीं माना, कि पूरा संसार तो भीड़ थी, संसार भीड़ थी, और भीड़ कभी किसी की संगी नहीं होती, वो तो चले जाती, तो दौड़े जाती, अंधी होती वो।